आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में। कल बताया गया था RH फैक्टर, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, RH नेगेटिव है, और 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दिया गया था कि 2 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग आपको पढ़ना है, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है और RH फैक्टर वाला पढ़ना है। क्लियर है? हमने ये भी बताया था कि अगर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों सर दिक्कत हो जाएगा? क्योंकि RH जो नेगेटिव पर्सन है वो अपने बॉडी के अंदर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना लेगा। किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। मतलब RH नेगेटिव फॉर्म एंटी बॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब फर्दर क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा और कई केस में तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग का? तब कोई दिक्कत नहीं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग में बता दीजिएगा, हमको स्पेलिंग में गड़बड़ा जाता है कई बार। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इन है फीटैलिस ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड फीटैलिस। ये क्या ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन कब कॉज होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। टर्म को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के देखते हैं। टर्म यहाँ पे इस टर्म को अगर ब्रेक करके देखेंगे तो इस टर्म में क्या आया सर, एक नाम आया इरिथ्रो ना, एक आया है टर्म ब्लास्ट, ठीक है, एक टर्म आया है ओइस। देखिएगा ध्यान से, इरिथ्रो का मतलब, इरिथ्रो किससे वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आरबीसी से, इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है। तो रिलेटेड टू द आरबीसी। इरिथ्रो वर्ड जब भी आए तो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू आरबीसी। और ब्लास्ट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आए तो मतलब कुछ बनना, फॉर्मिंग। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, कुछ बनना। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, इरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है। इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट एक तरह का इमेच्योर आरबीसी होता है। देखिएगा ध्यान से, इमेच्योर आरबीसी होता है। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है, इमेच्योर आरबीसी बन रहे हैं। आपकी डिटेल में आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अगर कभी एक्स्ट्रा नॉलेज पूछना हो तो आरबीसी कैसे बनते हैं हमने बताया था कल। स्टेम सेल के पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, जाके इरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। उसमें आप पढ़िएगा, नॉर्मोब्लास्ट पढ़िएगा, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट पढ़िएगा। वो कैसे है, वो कहानी आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपका सिलेबस में भी नहीं है। अगर पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पर डिटेल में पढ़ाइए तो एक दिन नॉलेज के पढ़ा सकते हैं। और ओइस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन। कभी भी बायोलॉजी में ऐसा वर्ड आए, ओइस मतलब क्या, एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी कारणवश क्या बन रहा है, इमेच्योर आरबीसी बन रहा है, यानी इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। और ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्लियर है? ये कब होता है, ये कब होगा, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर दिस क्या होगा, कंडीशन क्या है, ये कब बनेगा। ये बनता है जब मदर क्या हो, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या बनेगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी का टाइम। कब कि मदर क्या हो, मदर हो RH नेगेटिव मदर हो जाए, और बच्चा क्या हो जाए, एंड बेबी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव बेबी हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट है? पहला कंडीशन क्या, प्रेगनेंसी में हो सकता है कि अगर मदर RH नेगेटिव है, बेबी क्या RH पॉजिटिव है, ठीक। और कब हो सकता है कि अगर कोई इफ पॉजिटिव पर्सन का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन डोनेट ब्लड टू नेगेटिव
निगेटिव ब्लड ग्रुप पर्सन। क्लियर है? कोई डाउट है? लेकिन ये कंडीशन आपके बुक में नहीं है कि अगर पॉजिटिव कभी निगेटिव को देगा ही नहीं ब्लड, जनरली चांसेस कम है। लेकिन ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई मदर केस ही है, निगेटिव है और उसका बेबी कैसा है। कैसे चांसेस होगा देखिएगा, ये कंडीशन कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। ये कंडीशन कब होगा? ये कंडीशन तब होगा जब मेल, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल। ये क्या है? पापा है, ये क्या है? मम्मी है। ठीक है? अगर पापा कैसे हो? पापा RH पॉजिटिव हो और मम्मी कैसी है? मम्मी RH निगेटिव है। हो सकता है कि इनका बच्चा RH पॉजिटिव हो जाए। निगेटिव होगा तो कोई दिक्कत, अगर पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनका दोनों का प्रोजनी क्या हो जाए? RH पॉजिटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? RH पॉजिटिव। कौन हो सकता है सर? बेबी हो सकता है। अगर बेबी RH पॉजिटिव हो गया तो हमें कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिल सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हम कल जो पढ़ाए थे उसी का एप्लीकेशन आपको यहाँ बता रहे हैं। फोटो लीजिए, बताएंगे ना, अभी वही तो बता रहे क्या होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में होता क्या है? डीजनरेशन हो लगता है। क्या होता है? डीजनरेशन होगा या डिस्ट्रक्शन लिख देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैच्योर आरबीसी। क्या होता है? मैच्योर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है? कोई डाउट है? ड्यू टू द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना। मान लेते मैं निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला हूं, मैंने कोई पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया तो मेरे अंदर तुरंत क्या हो जाएंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा? जनरेट, एंटीबॉडी जनरेट होने लगेगा। किसके खिलाफ? RH पॉजिटिव के खिलाफ। क्लियर है? और तुरंत रिएक्शन स्टार्ट होगा, एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन। मेरा एंटीबॉडी उस RH पॉजिटिव एंटीजन को क्या करेगा? जाके अटैक करेगा और टोटल जो आरबीसी हमें मिला था, ब्लड जो मिला था, वो ब्लड में क्या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा? मैच्योर आरबीसी का। क्लियर है? कोई डाउट है? मैच्योर आरबीसी क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। इसके रिस्पांस हमारा बॉडी क्या करता है? इसके रिस्पांस में हमारा बॉडी काफी सारा क्या बनाएगा? फॉर्म करेगा। फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म करेगा आपका एक इमैच्योर आरबीसी, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? डाउट है? सेम कहानी मदर के केस में है कि अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो जाए और मदर क्या हो जाए? RH निगेटिव, तो मदर का जैसे ही ब्लड बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, या बोल सकते हैं बेबी का ब्लड जैसे ही मदर के कांटेक्ट में आएगा, मदर क्या जनरेट करेगी? मदर क्या जनरेट करेगी? एंटीबॉडी जनरेट करेगी। और एंटीबॉडी क्या करेगा? बेबी के आरबीसी को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? या बस माहौल बना रहा है, सुन लो ध्यान से। अभी कहानी एग्जाम्पल पिक्चर के साथ चलेगा। यहां तक में डाउट है क्या? डाउट है ना? डाउट को दूर करते हैं। इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस को हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक प्रोसेस भी बोला जाता है। हीमोलिटिक भी बोला जाता है, हीमोलिटिक डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। हीमोलिटिक डिस्ट्रक्शन का मतलब कि हीम का ब्रेकडाउन होता है। हीम का ब्रेकडाउन होगा तो इस केस में बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है। क्लियर है? कैसे होगा? बस अभी कहानी बोलते जा रहे हैं, अभी आपको पर दिमाग में बिखरा हुआ है, अलग अलग टर्म बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हीमोलिटिक डिस्ट्रक्शन बोला जाता है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है, हीमोलिटिक डिसीज भी बोला जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें हीम का, आरबीसी के अंदर जो हीम है उसका ब्रेकडाउन होगा और बाइल पिगमेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? जैसे बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। क्लियर है? कल के क्लास में बताया था ना कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है 120 दिन के बाद, आरबीसी डेड हो जाती है। डेड होता है तो होता क्या है? जो उसका हीम पार्टिकल है, आरबीसी के पास क्या था? एक एफई पार्टिकल था, हीम पार्टिकल था, और क्या था सर? अल्फा चेन थे, बीटा चेन थे।
कोई डाउट है? हीम पार्टिकल का डिस्ट्रक्शन होता है तो बनता है क्या? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक प्रोसेस। क्लियर है? कोई डाउट है? हीम मतलब हीम, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें सर? हीमोलाइटिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है? बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। ये कहानी बस अभी बोल रहा हूं, अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक में डाउट है क्या? फोटो लीजिए। मैंने अभी तक यही बोला कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस के टर्म को समझे। हम लोग देखें कंडीशन कब हो सकता है? जब मदर कैसी हो? RH नेगेटिव हो। बेबी कैसा हो? RH पॉजिटिव हो। RH पॉजिटिव बेबी कैसे हो सकता है? अगर उसके पापा भी क्या हो? RH पॉजिटिव। इतना आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है किसका? मैच्योर RBC का, ठीक है। और फर्दर हीमोलाइटिक डिवीजन देखने को मिलेगा और इमैच्योर RBC बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी फोटो लीजिए। उसके लिए अलग है, वो यहाँ RH पॉजिटिव इंटीजन की बात हो रहा है। वहां तो क्लम्पिंग बतेबे किए थे कि ए वाला ब्लड ग्रुप अलग था, क्या दिक्कत है? हम पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। वैसा ब्लड मिक्सिंग नहीं होता है। क्लियर है? बताएंगे ना वही मिक्स कैसे होगा। अब नमवा समझ में आया? वही तो बताना है हमको कि कैसे हो रहा है। कोई डाउट है? इरेज करे, हमको यही तो बताना है ना भाई कि कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमारा का एक पॉजिटिव है और जब अब मदर हम बोलिए नहीं रहे हैं, हम तो बोले कि मदर हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए तभी ये कंडीशन होगा। अच्छा मान लीजिए मदर का B नेगेटिव है, ठीक है, और बच्चा C पॉजिटिव बोल दो, A पॉजिटिव हो गया तो बताएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव की ही चर्चा हो रही है, वही समझने वाले हैं। अब देखिए मदर क्या है? पहली प्रेगनेंसी है मदर की। वाह, घर में खुशहाली आ गई, खुशखबरी आ गई। क्या है? फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है। क्या है? फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और ये क्या है? क्लियर है? ये मदर है, ठीक है। मदर कैसी है? नेगेटिव, ठीक है। पिक्चर बस देखते जाइए, बोलते रहा हूं, समझ में आ जाएगा, हम ध्यान से देखते जाओ ना। ये मदर का ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, ठीक है। इस मदर के अंदर क्या है? इस मदर के अंदर फीटस है। क्या है? फीटस है, देख रहे? फीटस है। क्लियर है? कोई डाउट है? इस फीटस के अंदर क्या हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, देखिएगा। क्लियर है ना? परफेक्ट है। हाथ पैर दिखाए तुमको अब, ठीक है। ये उसका क्या है? देखिए, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? नविया वाला, इसके भाषा में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बता तो? अरे गांव वाला भाषा में क्या बोलते हैं? क्या तो बोलते हैं। और ये क्या है? देखना ध्यान से, ये यहाँ पे ये है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। देखना, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। ये हमारा क्या है? बेबी है, BABY, बेबी। वो वाला बेबी नहीं, ये वाला बेबी, बेबी वाला बेबी, प्योर बेबी। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। और बच्चा कैसा हो गया है? बच्चा हो गया है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो बच्चा क्या है? देखिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर है? ये कहानी अभी तक समझ में आ रहा है ना? पहली प्रेगनेंसी थी, घर में खुशहाली आई थी, पहली प्रेगनेंसी थी। और पहली प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जो मदर है ना, मदर का ये जो मदर है, ये जो मदर है, इस मदर का ब्लड कैसा है? नेगेटिव है। और बच्चा कैसा है? मैं एक जगह ऐसे नेगेटिव लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। बच्चा क्या है? पॉजिटिव है। सुनना ध्यान से, ये प्लेसेंटा जो होता है ना, प्लेसेंटा ब्लड बैरियर की तरह से काम करता है। प्लेसेंटा कैसा काम करता है?
एक्ट एज ए ब्लड बैरियर, मैं यहां लिख देता हूं किससे, रेड से। दिस वर्क एज द ब्लड बैरियर है। और प्लेसेंटा जो है ना टोटली क्या है, मैटरनल पार्ट है। क्या है, मैटरनल पार्ट होता है। देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। जो प्लेसेंटा है ना ये मैटरनल पार्ट है। मैटरनल पार्ट कहने का मतलब है इसमें जो भी टिश्यूज है, सेल्स है, वो टोटली क्या है, मदर के है, मैटरनल पार्ट है। क्लियर है, कोई डाउट है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना ये टोटली क्या है, बेबी का पार्ट है, फीटल पार्ट है। किसका है, फीटल पार्ट है, फीटल पार्ट है। बस अभी कहानी बना रहे हैं। क्लियर, दिस इज द फीटल पार्ट। ये क्या है, फीटल पार्ट है। ये क्या है, मैटरनल पार्ट है। ठीक है, ये ब्लड बैरियर की तरह से काम करता है। ब्लड बैरियर क्या, प्लेसेंटा जो है ना ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा। फीटल ब्लड अलग है, मैटरनल ब्लड अलग है। कोई डाउट है? प्लेसेंटा एक्ट एज ए ब्लड बैरियर। क्लियर है, कोई डाउट है? पहली प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? मदर कैसी है, RH नेगेटिव, बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, टोटल फीटल पार्ट है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा है जो मैटरनल पार्ट है, ये क्या है, एक्ट एज ए ब्लड बैरियर। क्लियर है, मिक्स नहीं होने देगा बच्चे के ब्लड को माँ के ब्लड से मिक्स नहीं होने देगा। सोचो नेचर कितना तगड़ा बनाया है हम लोग को। क्लियर है, पहली प्रेगनेंसी कहानी है। अब लोग से मिक्स कैसे हो गया, तो ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं। क्या लिखा, पहली कहानी का हो रही है जब पहली प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। लिख रहे हैं कि मदर क्या है, मदर RH निगेटिव है एंड बेबी क्या है, बेबी RH पॉजिटिव है। बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, एंड मदर ब्लड या नॉट मिक्स, नॉट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, देयर इज नो मिक्सिंग, लिख सकते, नॉट नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिकॉज, अभी डाउट मत पूछ, अभी कहानी सुनना था, जो डाउट है वो समझाएंगे। बिकॉज प्लेसेंटा वर्क एज ब्लड बैरियर। ठीक है, कोई डाउट है? अभी यहां तक में डाउट है? वो जो डाउट है उनको समझ में आ रहा है कहां डाउट है, कि सब ब्लड जब मिक्स नहीं होता कैसे बीमारी हो जाएगा, समझाएंगे भाई। तो मदर क्या है, RH नेगेटिव, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव, और कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है क्या, ब्लड का। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जो है ब्लड बैरियर की तरह से काम कर रहा है। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अब कहानी यहाँ पे, कहानी पूरा पहला मंथ हुआ खुशी, अरे फर्स्ट मंथ हुआ, सेकंड मंथ हुआ, थर्ड मंथ हुआ, एकदम खुश, मदर हैप्पी कि हाँ रोज घर में वीडियो बन रहा है, रोज एकदम त्योहार बन रहा है। ठीक है, बहू को खूब एकदम पुचकार के रख रहे हैं, प्यार पैम्परिंग कर रहे हैं पूरा। लेकिन समस्या तब हुआ जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए और डॉक्टर बोला कि क्या, कि मदर तो आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है क्या, हाँ, और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या आ गया, पॉजिटिव। डॉक्टर कौन था, अभिजीत सर। तुरंत बैठ के बोले ना ये गलती हो गया। तो उसके पेरेंट पर टेंशन हो गया, क्या हुआ, कैसे होगा, क्योंकि उसके पेरेंट में एक मेडिकल फील्ड वाली बच्ची थी जिसका नाम है अंतरा सिंह। अंतरा बोले अरे इसका तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा। तो हम बोले कि किस क्लास में पढ़ती है बच्ची? सर क्लास 11th में। कितना पढ़ाया गया है? सब ब्लड सर्कुलेशन का एक ही चैप्टर हुआ है, एक ही लेक्चर हुआ है, बस नाम सुने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। तो हम बोले कि टेंशन मत लो, अभी हम पढ़ाते हैं। तो क्या हुआ टेंशन देखिएगा, ये बोला कि सर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकता है। हम बोले नहीं होगा, कहा कि हम डॉक्टर है, हम बचा लेंगे तुम्हारी भाभी को ना। कौन भाभी है? वो आलू भंटा जो भाभी यहाँ पे है, रियल और भाभी नहीं है। क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, देख रहे हैं यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की बातें हो रही है। डिलीवरी मतलब क्या, पार्चुरेशन की बातें हो रही है। ठीक है, वो डिलीवरी नहीं कि सामान डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, हाँ, लेके आ रहा है ब्लिंकिट से 2 मिनट में बच्चा आ गया। एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी क्या हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर रहे हैं, कट करते। देखना ये ना करते हैं
ये जो नाड़ी है क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको आपको नहीं मालूम है हिंदी में, कई लोग को सुने गांव में बोलता है नाड़ी है, माँ नाभि और क्या क्या बोलता है पता नहीं। इस अम्बिकल कॉर्ड को क्या करते हैं? कट। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं? कट करते हैं। और जैसे ही अम्बिकल कॉर्ड को कट किया जाता है ना, तो सम पार्ट ऑफ ब्लड मिक्स विद द मैटरनल ब्लड या मदर ब्लड। कहानी यहां स्टार्ट हो गया, डेंजर। क्या हुआ? जैसे ही अम्बिकल कॉर्ड कट किए तो क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? हुआ ये, तो प्लेसेंटा अंदर तक जुड़ा हुआ है ना, कनेक्शन, बच्चा निकला, ठीक है। अम्बिकल कॉर्ड जब से कट करते हैं, सुन भाई, अम्बिकल कॉर्ड कट किया जाता है, क्लियर है? अंदर बाहर कुछ कट नहीं होता, अम्बिकल कॉर्ड कट होता है। अंदर कैसे कट करोगे? जब बच्चा निकलेगा बाहर तब ना कट करिएगा। बच्चा ऐसे बाहर निकल गया, बच्चा, ये क्या उसका? अम्बिकल कॉर्ड। ये देखिए अम्बिकल कॉर्ड, ये बच्चा, ये अम्बिकल कॉर्ड। हमने अम्बिकल कॉर्ड क्या किया? ऐसे कट कर दिया, क्लियर है? तो बाहर निकाल के कट करेंगे तो ब्लड कैसे मिक्स होगा? तो अंदर वाला टिश्यू नहीं कनेक्टेड है प्लेसेंटा से, क्लियर है? कोई डाउट है? ये ऐसा दिखाई देता है, दिखा दे, पिक्चर दिखाए, पिक्चर दिखाएंगे, सुन ध्यान से। अम्बिकल कॉर्ड कट करते हैं, क्या होता है? बेबी ब्लड ये जो RH पॉजिटिव था मिक्स विथ मदर ब्लड, क्या है? मदर ब्लड। ये क्या है? RH नेगेटिव मिक्स होगा, क्लियर है? तो बेबी का ब्लड मिक्स होगा। हाँ, तो किसका मिक्स होगा? कि मदर का ब्लड। अच्छा, बेबी को। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो बोल रहा हूं तब से, ये आपका इस तरीके से क्या था? प्लेसेंटा था। ये आपका क्या था? अम्बिलिकल कॉर्ड था। ये आपका क्या था? इस तरीके से बेबी है, ठीक है। हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया सर? कट किया। देखो यहाँ पे चाक कैंची लेके आए और क्या किए? तो पूरा कट करेंगे कि आधा कट करेंगे? जब कट करते हैं तो देखो यहाँ कट करेंगे तो यहाँ चांसेस क्या है कि ये मैटरनल पार्ट है प्लेसेंटा, ये फीटल पार्ट है, बेबी का पार्ट है, तो हो सकता है कि ये इससे क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, ज्यादा चांसेस होता है मिक्स होने का। तो ये क्या है? प्लेसेंटा था, और हमने वहां लिखवा दिया दिस इज द प्लेसेंटा, और ये क्या है? बेबी है। तो चांसेस जैसे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। यहां तक में डाउट है क्या? टाइम ज्यादा मत लगाइए। मिक्सिंग ऑफ क्या हो रहा है? ब्लड हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ क्या हो रहा है? ब्लड हो रहा है। कोई डाउट है? अम्बिलिकल कॉर्ड कट किए, ब्लड का क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ बेबी ब्लड मिक्स विद द मैटरनल ब्लड। अब जैसी बच्चा क्या है? बच्चा तो RH पॉजिटिव, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मतलब मिक्स हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चा का ये तो कट गया। अब जैसी मदर के अंदर ये ब्लड जाता है, कौन सा? बेबी का। बेबी कैसा था? RH पॉजिटिव, सर के ऊपर सिग्नल लेके घूम रहा है, एंटीजन लेके घूम रहा है। जैसे मदर के अंदर ऐसे इंटर किया, मदर क्या करेगी? तुरंत एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यहां क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, यहां क्या होगा? मदर डेवलप RH, मदर डेवलप anti-RH antibody body in their blood। मदर अपने ब्लड के अंदर क्या करेगी? anti-RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये anti-RH एंटीबॉडी क्या होता है? मदर की बॉडी में आराम से घूमता रहता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर डॉक्टर ध्यान नहीं दिया तो चुपचाप कहानी हो रहा है। कोई डाउट है? अब मदर के अंदर पहले से क्या है? प्रीपेड क्या है? anti-RH एंटीबॉडी है। बच्चा डिलीवरी हो गया, सब अपने अपने घर। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आलू भंटा जो भाभी थी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, दूसरा साल, ठीक है। और दूसरा साल जाए तो फिर वही अभिजीत सर के पास आ गई। अब देखिए सेकंड प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम कहां है? देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेकंड प्रेगनेंसी, लिख देते हैं। अब सुन तो पहले सुन ना, वो जो कहानी बता रहे हैं। नो प्रॉब्लम इन
फर्स्ट प्रेगनेंसी। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अभी क्या हुआ, मदर नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था। जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर क्या हुआ, मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड आपस में मिक्स हुआ, तो मदर ने क्या किया, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर लिया। आरएच मतलब आरएच पॉजिटिव, एंटी आरएच है। जिसके पास आरएच हो तो उसे आरएच ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसके पास नहीं है नहीं बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो मदर के अंदर क्या हुआ, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गया है। मदर डेवलप एंटी आरएच एंटीबॉडी इन देयर ब्लड। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मदर सबको अपना अपना घर में खुशहाल से घूम रहे हैं। हाँ, फोटो जल्दी लो। क्लियर है? कोई डाउट है? अब कहानी देखिएगा, अब कहानी गड़बड़ा आ जाएगा। अब खेल तब शुरू होगा, कब? सेकेंड प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मदर आरएच नेगेटिव है और फिर से दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि बच्चा क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव। ठीक है, अंतरा तब तक पढ़ ली थी, क्लास 12th में आ गई, अब पूरा ज्ञान दे रही है। अरे तुम्हारा बच्चा, पहला बच्चा भी तो क्या था, आरएच पॉजिटिव था। ले बाबू, तोहरा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस से फिटालिस हो जाएगा। फिर अंतरा आ जाएगी मेरे पास लेके पेशेंट को, हम लोग कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि मैंने एक एंटीडॉट पहले प्रेगनेंसी में ही दे दिया था। ठीक है, इसको बताए नहीं थे, अभी कंफ्यूजन में है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, सेकंड प्रेगनेंसी हुआ। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा तो क्या होता है ना, ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी मदर के अंदर पहले से ही क्या है, प्रीपेड एंटी आरएच एंटीबॉडी है ना जी, पहले से ना। मदर के अंदर पहले से क्या है, देखिएगा यहां से, मदर के अंदर पहले से क्या था, एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले से घूम रहा है ब्लड में ना। कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो बन के बैठा हुआ था। एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या हुआ है, हाँ तो पॉजिटिव तो है, क्या आरएच मतलब पॉजिटिव, एंटी आरएच लिखिए। ठीक है, प्रीपेड पहले से ही है ना, परसिस्ट कर रहा है, पहले से ही है। पहले तो मिक्स ना हो गया था। अब मत कंफ्यूज कर, पहला गई है लड़की। प्रीपेड क्या है, एंटी आरएच है एंटीबॉडी पहले से है, पहली प्रेगनेंसी में डेवलप हो गया एंटीबॉडी। अब उस बॉडी के, मदर की बॉडी के अंदर पहले से क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले से है। क्लियर है? कोई डाउट है? कौन सा चल रहा है प्रेगनेंसी? सेकंड प्रेगनेंसी चल रहा है। प्रेगनेंसी क्या है, सेकंड है। सुनना है नहीं इसको, बस बीच में रोक रही है, फ्लो में चलो ना पहले। अब सेकंड प्रेगनेंसी है, कोई डाउट है? अब जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी जो पहले से मदर के अंदर बन के बैठा हुआ है, ये क्या होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज। कैसा है, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ठीक है। एंड इट कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा। क्या करेगा, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। इतना छोटा होता है कि प्लेसेंटा भी से रोक। अभी क्या होता है, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, ब्लड बैरियर की तरह से काम कर रहा है। अब देखिए ये ब्लड बैरियर की तरह से काम करेगा क्या, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी के अंदर पहले से बन के बैठा हुआ था, वो इतना छोटा होता है कि प्लेसेंटा से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखिए ये देखिए ध्यान से, ब्लू ब्लू है, दिस इज द एंटी आरएच एंटीबॉडी ब्लड में है। ये प्लेसेंटा से भी क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाएगा। देखिए प्लेसेंटा से क्या हो गया और कहां चला गया। क्लियर है, मजा आ रहा है? इसका बीच में फ्यूज हो गया। इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीचेस द फीटल ब्लड। एंड कॉज क्या करेगा, एंड कॉज क्लम्पिंग। क्योंकि क्या होगा, अब एंटी आरएच एंटीबॉडी है, आरएच के खिलाफ काम करेगा। जैसे प्लेसेंटा क्रॉस किया, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इसके खिलाफ कौन काम कर रहा है, ये। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखिए रिएक्शन किया, अब पॉजिटिव वाला जहां जहां ढूंढ ढूंढ क्या करेगा, ये मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। क्लियर है?
देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रक्शन होने लगा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैच्योर आरबीसी। किसका सर? फीटल का। किसका हो रहा है? फीटल का। फीटल का ब्लड क्या हो रहा है में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैच्योर आरबीसी क्या हो जा रही है, जो भी मैच्योर आरबीसी सब क्या हो रहा है, डिग्रेडेड होने लगे। कैसे सर? विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबॉडी। समझ में आ रही बातें? ठीक है, दोबारा समझाएंगे। तो जैसे क्लम्पिंग होगा, कोई डाउट है, ब्लड क्लम्पिंग होगा, अब क्या हो जाती है, यहाँ पे कई केस में इस बेबी को क्या हो जाएगा, बेबी को जॉन्डिस हो जाता है। सुनो सर, और क्या हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाता है। क्यों जॉन्डिस हो जाता है? क्योंकि जैसे आरबीसी डेड होता है ना, आरबीसी मरना स्टार्ट हो जाएगा, आरबीसी का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, लॉट ऑफ अमाउंट में आरबीसी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिजनरेट कम होना स्टार्ट हो जाएंगे मैच्योर आरबीसी। तो वहां पे क्या होगा, हीमोलिटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हीमोलिटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीम का ब्रेकडाउन होता है। हीम का जब ब्रेकडाउन होता है तो बाइल जूस बनता है। जब बाइल जूस बनता है, बाइल पिगमेंट बनता है, जूस बोलते हैं, बाइल पिगमेंट बनता है। दिस बाइल पिगमेंट कॉल्ड बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और जब बॉडी में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा खूब ज्यादा बढ़ जाएगी तो पूरा बॉडी पीला पीला हो जाएगा। इस केस में बच्चे को जॉन्डिस हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, अब बेबी का बॉडी क्या करता है रिकवरी के लिए? भाई बेबी के अंदर मैच्योर आरबीसी तो खत्म हो गया, लेकिन बेबी का बॉडी क्या करता है, इमैच्योर आरबीसी बनाना स्टार्ट कर देगा तुरंत भर में, कोप अप करने के लिए उस सिचुएशन से। लेकिन जो इमैच्योर आरबीसी है वो फर्दर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। यहां तक समझ में आया? दूसरा क्या, बेबी फॉर्म इमैच्योर आरबीसी जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, टू कोप अप दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बनाता है। लेकिन ये इमैच्योर आरबीसी बन रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन है, बताया था जस्ट इमैच्योर आरबीसी बनने का मतलब क्या, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इससे ये कैसे पता चला, फर्दर जब डायग्नोसिस किया गया ना, ऐसे केस को स्टडी किया गया तो देखा कि जो डेड फीटल था या फिर जो बेबी मरा हुआ बेबी था उसको जब स्टडी किया गया तो देखा उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे क्या हो रहे हैं, इमैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर है? बेबी फॉर्म इमैच्योर आरबीसी। दैट्स व्हाई दिस condition called erythroblastosis fetalis। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अंतरा को क्लियर नहीं है, अंतरा को समझाना पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अंतरा एक ही वर्ड में समझाऊंगा मैं। पहला प्रेगनेंसी, सबको रिवीजन है, पहला प्रेगनेंसी हुआ, मदर कैसी थी, RH निगेटिव, बच्चा कैसा था, RH पॉजिटिव। पहली प्रेगनेंसी में कहानी थी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जैसी डिलीवरी हुआ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने क्या किया, अम्बिकल कॉर्ड को कट किया। जैसे ही कट करेंगे मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मदर के अंदर क्या चला गया, बेबी का ब्लड चला गया। यहां तक समझ में आ गया? जैसे मदर के अंदर बेबी का ब्लड जाएगा क्या होगा, मदर क्या डेवलप करेगी, एंटीबॉडी डेवलप करेगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है? मदर क्लियर कट बोल रहा है, मदर क्या करेगी, एंटीबॉडी डेवलप करेगी। कैसे एंटीबॉडी डेवलप करेगी, एंटी RH एंटीबॉडी। एंटी RH करने का मतलब क्या है, एंटी RH, कैसा RH, पॉजिटिव RH, तो बच्चा कैसा था, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एंटी RH एंटीबॉडी। यहाँ पे मदर बना लेगी बॉडी के अंदर, पॉजिटिव ना है, एंटी RH का रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव की बात कहाँ आ गई हम। ये एंटी RH बोला जाए, RH के खिलाफ, जिसके पास RH होता है उसे RH पॉजिटिव बोलते हैं या उसे RH भी बोलते हैं। बात तो बराबर है, बात बराबर है, कल ही तो पढ़ा है ये चीज। अब मदर के अंदर क्या हुआ, एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप हो गया। क्लियर है? पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बच्चा डिलीवर हो गया, सब अपने अपने घर। अब क्या हुआ, जैसी सेकेंड डिलीवरी हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, तो मदर के अंदर पहले से क्या है, एंटीबॉडी। समझ आ रही है? यस या नो? झूठ बोल रही है,
लो अब आ रहा है समझ में। उस टाइम भी आई है। मदर के अंदर एंटी आरएच, फिर इतना टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं फिर तो। एंटी आरएच कैसा एंटी आरएच, पॉजिटिव एंटी आरएच एंटीबॉडी मदर के अंदर बन गया, कोई डाउट है। जैसे एंटी आरएच मदर के अंदर बन जाएगा, ये घूमता रहेगा पूरे ब्लड में, मदर को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन मदर के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन के बैठा हुआ है। बाई चांस दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी कैसा हो गया, फिर से आरएच पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी कैसा हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया। अब जो ये एंटीबॉडी था इसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ब्लड बैरियर को भी क्या करता है, पास कर देता है ना, पास हो गया, ब्लड बैरियर से पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि बहुत छोटा है। यहां लिखे जैसी वेरी स्मॉल इन साइज इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या हो जाएगा, क्रॉस करेगा। अब प्लेसेंटा क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, फीटल ब्लड के पास पहुंच जाएगा, फीटल ब्लड के पास पहुंचा। और जैसे फीटल ब्लड के पास पहुंचेगा ये क्या कर देगा, क्लम्पिंग करेगा, ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा। ब्लड क्लम्पिंग मतलब क्या, बेबी का जो आरबीसी हो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। इससे बचने के लिए बेबी क्या करता है, बेबी क्या बनाता है, इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि इमेच्योर आरबीसी को बना, इमेच्योर आरबीसी वो फंक्शन नहीं कर सकता जो कि मैच्योर आरबीसी करता है। अब फर्दर इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस बोला जाता है। क्लियर है। और जॉन्डिस बनता है इसमें कैसे, जॉन्डिस कैसे होता है कि जब मैच्योर आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हीम का प्रोसेसिंग होता है, और हीम का जब प्रोसेसिंग होगा तो बाइल पिगमेंट बनते हैं, और दिस बाइल पिगमेंट कॉज द जॉन्डिस, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो जाती है। क्लियर है। तो सर ये तो गलत बात है ना, अब हमको बेबी को तो बचाना है, कैसे बचाएंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, इसका सोल्यूशन क्या है, देखिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से ना, सोल्यूशन वही तो बता रहे हैं, सोल्यूशन क्या है। सर व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन, क्या सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन इसका एगो है, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है कि डॉक्टर क्या करता है ड्यूरिंग द इन फर्स्ट प्रेगनेंसी में बोला ना, वही फर्स्ट प्रेगनेंसी में इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये कब देंगे, जब मदर कैसी हो, आरएच नेगेटिव, बच्चा कैसा हो, पॉजिटिव। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डॉक्टर immediately inject anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। जो एंटी-RH काम कर रहा है, एंटी-RH एंटीबॉडी काम कर रहा है, ठीक है, क्या बोले, डॉक्टर इंजेक्ट एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। क्लियर है कि मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गया है, डॉक्टर को मालूम हो गया कि बच्चा कैसा था, पॉजिटिव, मदर कैसी थी, नेगेटिव, मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गया, तो हम एंटी-RH एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन डाल दिए मदर के अंदर, मदर को तुरंत इंजेक्ट कर देंगे। ये क्या करेगा, दिस इंजेक्शन, ये ठीक है, जिसका नाम है, नाम नहीं देता, जिसका नाम है इंजेक्शन, डॉक्टर इमीडिएटली इंजेक्ट एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन, जिसका नाम है दैट इज रोगम। क्या नाम है इसका, रोगम। ठीक है, रोलिन एंड रोगम, रोलिन भी आता है, RHOL, रोलिन रोगम करता क्या है, ये इंजेक्शन जिसका नाम है रोगम, ये रोगम करता क्या है, दिस रोगम न्यूट्रलाइज द एंटी-RH एंटीबॉडी, कहां पे सर, इन मदर ब्लड। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अब मदर के अंदर क्या हो गया, एंटी-RH एंटीबॉडी जनरेट हो गया था। अब हमने एक इंजेक्शन डाल दिया रोगम, जो क्या किया, इस एंटी-RH एंटीबॉडी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी रहेगा, जब मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, मस्त। सेकंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी रहेगा। अब तो जो रोगों वाला देती है, हाँ, सेकंड वाले में डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, तो लिखा फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंटी-RH में डालेंगे,
कहाँ डाला है? ये तो बॉडी में एंटीबॉडी बना था। ये पगला गई। ये तो आप इंजेक्ट किए ना आपने। ये तो डेवलप पहले ही से हो गया, डेवलप होना। ब्लड मिक्स हुआ था उसी टाइम हो गया। अच्छा ये आपने बताया इंजेक्ट किया भाई दोबारा वीडियो देखिए, अब हम नहीं कुछ बोलेंगे भाई साहब। एंटी आरएस एंटीबॉडी सर ये पॉजिटिव जा रहा है और बच्चा को भी ब्लड पॉजिटिव है, अपने वैसे ही हो गया ना। क्या अपने आप हो गया? एंटी आरएस। अरे भैया ये तो मदर के अंदर पहले से एंटीबॉडी जनरेट हो गया ना, इसको न्यूट्रलाइज करना है ना हमको। अब हम पहला प्रेगनेंसी में डॉक्टर देखा कि मदर कैसी थी, मदर कैसी थी? नेगेटिव थी। बच्चा कैसा था? जब डिलीवरी होगा तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगा किसके अंदर? मदर के अंदर। तो हम जान जाएंगे, डॉक्टर हम हैं, हम जान लें कि मदर के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होगी, जो इसके फ्यूचर में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमको उस एंटीबॉडी क्या करना है? डिजनरेट करना, न्यूट्रलाइज करना है। तो हम क्या डाल देंगे? रोगम का इंजेक्शन लगा देंगे, एंटीबॉडी को खत्म कर देगा। मदर क्या होगी? मदर के अंदर एंटीबॉडी है, मदर एंटीबॉडी फ्री हो जाएगी। तो सेकंड प्रेगनेंसी में फिर बच्चा को प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। बस ये तो कहानी है सिंपल सा। डाउट है तो फिर से बोलेंगे। नहीं ठीक समझ नहीं है, दोबारा बोलो। समझ गए कि नहीं? दोबारा बताओ। दोबारा बोलने तैयार है, 50 में बताने के लिए तैयार है। ठीक है, समझ गए तो बढ़िया बात है। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं ना। नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे? अब खोपड़ी में नहीं घुस रहा है तो जबरदस्ती घुसाएंगे, खोल के घुसाएंगे। 50 में क्या उसका आरएच वाला डाउट होगा? वही बोलो। जैसे आरएच के बच्चे बोलो बोलो बोलो। ब्लड मिक्स हुआ, ठीक है, आरएच मिक्स पॉजिटिव मिक्स हुआ, ठीक है, तो जो एंटी आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी बन रहा है, बच्चा का भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो उनको अरे भैया ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। एंटी आरएच एंटीबॉडी है ये, दिस इज द होल एंटीबॉडी। और ये बच्चा के अंदर क्या है? एंटीजन है। आरएच पॉजिटिव एंटीजन किसके पास है? बच्चा के पास है। और मदर के पास क्या था? एंटी आरएच एंटीबॉडी था। एंटी मतलब अगेंस्ट, आरएच मतलब ब्लड ग्रुप, अगेंस्ट आरएच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी। कल ही तो पढ़ाए थे, मत पढ़ के आइए। ये जो एंटीबॉडी है ये अगेंस्ट काम करेगा। किसकी अगेंस्ट काम करेगा? एंटीजन, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा। जहां देखेगा आरएच एंटीजन, आरएच पॉजिटिव, उसको वहां जाके ढूंढ देगा। क्लियर? मैं कल फिर पढ़ाऊंगा ये टॉपिक वाले। अब सुनना ध्यान से एक और। अभी तक क्या हुआ था कि पहली प्रेगनेंसी हुई थी, पहली प्रेगनेंसी में मदर कैसा था? नेगेटिव। कैसा था बोलते? कैसी थी? नेगेटिव। बच्चा क्या था? पॉजिटिव। मदर नेगेटिव, बच्चा कैसा? मदर नेगेटिव, बच्चा कैसा? मदर नेगेटिव, बच्चा कैसा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे डिलीवरी हुआ ब्लड क्या हो गया? मिक्स हो गया। फीटल ब्लड मिक्स विद द मैटरनल ब्लड। अब मदर के अंदर क्या हो गया? एंटीबॉडी जनरेट हो गया। कैसा एंटीबॉडी जनरेट हुआ? एंटी आरएच एंटीबॉडी जनरेट हुआ, जो आरएच के खिलाफ काम करेगा। हाँ एंटी आरएच, वही तो बोला, एंटी आरएच के खिलाफ काम करेगा, एंटीजन आरएच। क्लियर है? अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा, मदर के अंदर पहले से क्या था? एंटी आरएच एंटीबॉडी था। सर वो इंजेक्शन देना दिए थे। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं वो तो नहीं है, कल फिर समझाएंगे। अब इंजेक्शन दे ना दिए थे, इंजेक्शन तो दे दिए थे तो फिर कहानी कहानी बताएंगे हम। ऐसे में एबीओ वाले में भी जॉन्डिस हो सकता है। वैसे मिक्स एबीओ जो है वो कहानी वैसा होता ही नहीं है। आरएच एंटीजन जो है ना वो इतना छोटा होता है ना कि वो यहां से क्रॉस कर जाता है। अगर बच्चा का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मान लेते मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर अगर मान लेते मदर के पास तो पहले से है नेचुरली एंटी ए प्रेजेंट होगा, मदर अगर बी है मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, ऐसा कहानी होने वाला नहीं है। अगर मान लेते हैं मदर के पास एंटी बी प्रेजेंट है, ठीक है, मदर के पास अगर मदर ओ है तो मदर के पास एंटी ए है और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। बच्चा कैसा हो गया? बी मान लेते, तो मदर के पास पहले एंटी बी एंटीबॉडी तो पहले से प्रेजेंट होगा नेचुरली,
ना, ये तो तुरंत क्रिएट होता है, वो तो नेचुरली पहले से प्लेसेंटा कल ही पढ़ाया है। वो इतना बड़ा होता है कि प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर सकता है। जॉन्डिस नहीं होगा। नहीं होगा। और हो गया तो कैसे होगा जब क्रॉस नहीं करेगा? प्लेसेंटा बैरियर की तरह से नहीं काम कर रहा है। बोलेंगे सर बरसात हो रहा है तो आप भीग जाइएगा। हम छतरी लगा के बैठे थे, कैसे भीगेंगे भैया? छत के अंदर बैठे थे, कैसे भीगेंगे? नहीं सब भीग जाएंगे, कैसे भीग जाएंगे? बैरियर लगा के रखे हुए हैं। जब बोला कि जो एंटीबॉडी बी है, एंटी बी एंटीबॉडी है, वो निकल जा ही नहीं सकता है क्योंकि उसका साइज क्या है? बड़ा है। चलिए भाई फोटो लीजिए। दिमाग है खींची, जब आपको 4 बार बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बोलता नहा धोआ के आइए, थोड़ा सा पूजा पाठ करके आइए, पढ़ के आइए। नहीं ठीक है ना, तो ज्यादा पूजा नहीं करना है। अब सर आप भी ना बोलते कि 10 बार नहीं समझ आया तो 10 बार बताएंगे तुमको, तब भी 10 बार पूछ रहे हैं। आदमी रिटेट का 10 बार नहीं, जब बार बोले एंटी आरएच, उसका है ना, इसका ऐसा है। पहले तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ना, सुनवे नहीं करेगी। हम बोले कि अच्छा जैसे इसको, अगर हमको यहाँ से जमशेदपुर जाना है तो हम बोलेंगे यहाँ से नामकुम जाइए, लेफ्ट मुड़िए, नहीं हमको जमशेदपुर जाना है, फिर वहां से आकर राइट, नहीं हमको जमशेदपुर जाना है। अरे भैया तो वही नहीं बता रहे हैं। इतना अच्छा टॉपिक है, एक फ्लो में पढ़ाता हूं मैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लो टूट के पढ़ाया है। एक फ्लो में पढ़ाते, एक फ्लो। बताइए, हिल गया है दिमाग। लेकिन अब हमको समझ में आया कि अच्छा ऐसा विद्यार्थी भी आ सकता है कि जिसको एंटी आरएच में दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया है। अब हम अपना तरीका बदल देंगे ना, हमको समझ, अच्छा ऐसा विद्यार्थी भी आ सकता है जिसको शुरुआत में कहानी बनाना है। तो सबसे शुरुआत में पहले कहानी बताएंगे बैठ के। भाई सुनना बहुत ध्यान से, ये बायोलॉजी है, सुनबे नहीं करेंगे। अब हम लोग हैंगे हो गए दिमाग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में इसी तरह लंबा प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में ये मत बोलना सर कैसे क्लॉट हो गया, उसमें भी काफी सारे स्टेप है। पूछना तो है ही, हम यहाँ हम भी को बोलते रहते हैं। हाँ हम भी मिल जाते हैं आपको बोलने के लिए। ओहो, मतलब हमको तुमसे दुश्मनी है? अच्छा, मतलब मास्टर को दुश्मनी हो जा रहा है बच्चा लोग से। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कब होता है ब्लड क्लॉटिंग? कब होगा? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। दूसरा मास्टर होता है ना, पटक के भाग गया तो भाग नहीं पढ़ाएंगे। हमसे नहीं पूछेंगे। अब दूसरा ये ना मेरा नाम बोलिए, ये गलत बात है ना। फिर नहीं, अब सही बात क्या है? नहीं पूछोगे तो तुम्हारी गलती होगी। पूछ रहे तो आप इरिटेट, तो कहाँ इरिटेट हो रहा है? हुए तो इरिटेट। 50 बार वीडियो में देख लीजिए। अरे भैया अभी लड़ना हमको, पढ़ाए ना तुमको। अब तुम एक ही जगह सर एंटी आरएच स्टार, अब दिमाग में खोपड़ी का नहीं। इसका क्या दिक्कत हो ना कि यहाँ पे लिख दिया एंटी है, देखना यहाँ पे ये एंटी आरएच। हम बता ना रहे कहाँ गलती, यहाँ तक इसको समझ में आ गया कि ब्लड मिक्सिंग हो गया। अब हम बोल दिए कि मदर के अंदर एंटी आरएच क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। क्या सर? एंटी आरएच एंटीबॉडी, हम ये लिख दिए, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि रे मदर के अंदर एंटी आरएच आ गया, अब बचवा आरएच पॉजिटिव है, कैसे मिक्स कर देगा? ये भी एंटीजन, ये भी एंटीजन। जब किसको बोल रहे हैं 50 बार की नमवा देखो, एंटी आरएच एंटीबॉडी है ये। अब बचवा के पास क्या है? एंटीजन है। ये यही सोच रही है कि बच्चा के पास था तो मदर के पास कैसे चला गया उड़ के, अगर चला भी गया तो कैसे अटैक कर दिया, दोनों तो सेम है। ये ना डाउट था। तब से हम बोल रहे हैं इसको कि नहीं ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। एंटीबॉडी एंटीजन, एंटीबॉडी एंटीजन, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, भी पूछिए। मत पूछो, यही तो तुम्हारी कमियां होगी। आप इरिटेट होते हैं नहीं? हम कहाँ इरिटेट हो रहे हैं? अभी तो इरिटेट होते तो बोलते रहे नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देते बात नहीं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। लास्ट टाइम भी बताएं, फिर क्या बोलते हैं वहां मिक्स हो गया तो उसे दवाई दे दिया तो कैसे चलेगा? अब दवाई, अरे भैया तो फिर से तुमको समराइज कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। नहीं सर आप तो दवाई दे दिए थे, ये रियल में एकदम वो हो जाती है, एकदम घुल जाती है उसी में। हाँ तो दवाई दे दिए थे, कैसे होगा? दवाई दे दिए थे। इसका दिमाग ही हैंग हो गया है। देखो हमेशा पढ़ने से पहले, ये आदत है,
ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा है, मैं भी बचपन में जब था ना तो मेरे साथ ऐसे होता था, अबे मास्टर फोकस से नहीं कर पाते थे। प्रॉब्लम ये है आप लोग का, जब लंबे टाइम तक ध्यान से सुनते चलेंगे मूवी देखते हैं भाई, बाहुबली देखे है ना, बाहुबली में तो हम कंफ्यूज हो गए थे, अरे ये जो बाहुबली उसका पापा था तो ये बेटवा वैसे कैसा हो गया, फिर से बाहुबली कहां से आगे खींचने लगा। बहुत सारे आते हैं थ्रिलर मूवी आते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि कौन हीरो है कौन गुंडा है, कौन कब क्या मार रहा है, कभी आगे पास्ट का दिखाता है, कभी फ्यूचर दिखाता है, कभी प्रेजेंट दिखाता है। अब जैसे लास्ट आता है स्टोरी तो क्या होता है, समराइज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मूवी पास्ट में जाता है तो पास्ट का सोचते हैं, ठीक है पास्ट का सोचते हैं, और फिर मूवी प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट का सोचते हैं, पास्ट को रखे हुए हैं, फिर जब फ्यूचर आता है फ्यूचर का सोचते हैं, और लास्ट जब मूवी आता है उसे क्लाइमेक्स बोलते हैं, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को मर्ज करता है तो समझ में आ जाता है। तो वही तो हम बता रहे थे यहाँ पे, मेरा पढ़ाने का तरीका वही है, वेब सीरीज की तरह। हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टेप को सुनिए, उसको वहीं तक क्लियर, बस स्टॉप, उसका आगे मत पूछिए अभी, फिर एक स्टेप पढ़ाए क्लियर, अभी चुपचाप रहिए, फिर एक स्टेप पढ़ाए चुपचाप रहिए, फिर तीनों को क्या करो, मर्ज करोगे लास्ट में, क्या ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा बताए थे, हो गया, क्लियर है भैया। ब्लड क्लॉटिंग मात्र 15 से 20 मिनट का टॉपिक है वो, उसको हम लोग आधा घंटा से बेसी देखते हैं कितना मिनट चला है, 1 घंटा चला, मात्र 20 मिनट का टॉपिक है। अब देखना हम 20 मिनट में अगले दिन पढ़ा के फिर तुमको दिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो ना हम तो ना पूछेगी ना, अभी जाके पढ़ेगी ना, हाँ ठीक है, मुझ टेप चिपका लो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, या इसे कॉगलम भी बुलाया जाता है, ठीक है कॉगलम, ठीक है कॉगलम की स्पेलिंग शायद गलत लग रहा है, ये क्या क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, कब हो रहा है सर, क्लॉट कब बनेगा सर, अब ये पूछ देगी क्या सर कि क्लॉट कैसे बन जाएगा सर, कट भी नहीं किया था तो कैसे क्लॉट बन जाएगा, तो यही तो बात है कि जब रप्चर करेगा तभी क्लॉट बनेगा, क्लियर है। हाँ इनर क्लॉटिंग भी होता है जब इनर ब्लीडिंग हो गया कभी, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ये कब होगा, ड्यूरिंग द इंजरी। अब ध्यान से देखना, अंतरा तुम्हें जो बोल रहे हैं पिक्चर, ये हमारा आर्टरी था, देखना ध्यान से, यहां पे ये क्या लगा, देखो यहाँ पे कट लगा, सुनो ध्यान से, कट लगा, तो कट लगेगा तो यहां से पूरे ब्लड क्या होंगे, यहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, पिक्चर समझा दिया एकदम, ब्लड लॉस हो रहा है। अगर रेगुलर लॉस होते रहे तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो होगा क्या सर, होता क्या है, होता ये है क्लॉटिंग प्रोसेस में कि जो ये ब्लड है, जो कट लगा था, जो ये कट लगा था, इस कट वाले जगह पे क्या आएगा, कुछ ऐसे थ्रेड लाइक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या है ये, जेली लाइक है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोल रहे हैं या कॉगलम बोल रहे हैं, ठीक। जेली लाइक आप कभी देखिएगा, जब चोट लग जाता है तो 2 मिनट के बाद वहां देखेंगे, वहां पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, गाढ़ा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉट। क्लियर है, कोई डाउट है, ये जेली लाइक फॉर्मेशन का है, ये क्लॉट है। और ये क्लॉट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड में आपके कुछ मटेरियल्स है, इस फ्रेगमेंट पार्टिकल्स है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की मदद से क्या हो जाएगा, ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेटलेट्स करते क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये कैस्केड प्रोसेस है, क्या है, कैस्केड। अब कैस्केड का मतलब क्या होता है, चेन रिएक्शन, ये क्या है, कैस्केड प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस है, सुनिएगा ध्यान से, कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस मतलब क्या है, चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, इन विच previous one activate the next one। मतलब एक क्या होगा दूसरे को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा।
जैसे हम लोग कैस्केड में हम लोग वी आर द प्रोटीन ऑफ, या बोलते प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो हम तुमको एक्टिवेट करेंगे, तुम इसको एक्टिवेट करोगे, ऐसा रिएक्शन चलता है, एक दूसरे को रिएक्शन करता है। उसको लिखा है एक चेन रिएक्शन है, कैस्केड प्रोसेस है, जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और इस तरीके से पूरा जब चेन रिएक्शन होगा तो ये पूरा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाउट है? बोल। अब इस कैस्केड में कौन हेल्प कर रहा है? इन द कैस्केड, इन दिस कैस्केड रिएक्शन क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, फॉर्म द क्लॉट। क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं क्लॉट को, क्लॉट का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं? देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर। सुनिए ध्यान से, 13 वो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसमें से एक को फैक्टर आपका काम नहीं करेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? मैंने क्या बोला कि क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर। दिस क्लॉटिंग फैक्टर पार्टिसिपेट इन ए कैस्केड प्रोसेस एंड फॉर्म द क्लॉट। कोई डाउट है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए। एक घंटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस चला है आज। डालेंगे वीडियो, कोई बोले अरे मास्टर 1 घंटा पढ़ा दिया, स्क्रॉल करेगा ऐसे भगाएगा ना, सब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हम लोग चलो भाई पढ़ाएंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, छोड़ेंगे तो नहीं। अब जब इंजरी होगा तब एक क्लॉटिंग फैक्टर होगा। अब देखना है, देखो ध्यान से। अब अंतरा एकदम पगलाई हुई थी एकदम, देखो अंतरा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अंतरा क्या हुई थी? ये अंतरा का एकदम दिमाग हैंग हो गया है, अंतरा का दिमाग हैंग हो गया है। यहाँ पे बैठल है अभिजीत सर, ठीक है, अभिजीत सर को क्या दे दी? ट्रॉमा नहीं दी है, हैंग हुआ। अभिजीत सर को क्या कर दी? वन हैमर, एक हथौड़ा दी ना, धार से सर पे या हाथ पे जहां भी मारी, एक हैमर दी। अभिजीत सर क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे। अच्छा, कोशिश बोल भी रही है, ऐसा मौका आएगा क्या सर? क्या होगा? हम इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इंजर्ड होंगे तो इंजर्ड दिखेगा ध्यान से, यहाँ पे एक ही इतने स्लाइड में पढ़ाना हमको। इंजर्ड हो जाएंगे तो वहां पे इंजर्ड टिश्यू जो होंगे, दिखेगा इंजर्ड टिश्यू क्या हो जाएंगे? इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं कुछ केमिकल। क्या करते हैं? इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे? देखना ध्यान से, इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। देखिएगा, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे एक सर्टेन लेवल बन जाएगा आपके बॉडी में, मतलब उस लोकेशन पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट द प्लेटलेट्स। क्या करेंगे? ये देखिएगा, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट दी प्लेटलेट्स। क्लियर है? ये प्लेटलेट्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपको बताया गया था कल के क्लासेस में कि ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स के पास क्या है सर? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के अंदर क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। बहुत शॉर्ट आपके एनसीईआरटी में दिया, वही शॉर्ट ही आपको बताया जा रहा है, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया जाएगा। और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस की तरह ये क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या हुआ? अंतरा का दिमाग खराब हुआ, अंतरा ने सर को एक हैमर दे दिया तो इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। सुनना ध्यान से, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट द प्लेटलेट्स। अब जैसे प्लेटलेट्स के पास क्या है? प्लेटलेट्स के पास भी क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो ये भी क्या रिलीज करेगा? रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का 2 सोर्स है, एक प्लेटलेट्स, एक
इंजर्ड टिश्यू, जो इंजर्ड टिश्यू जिस टाइप का सोर्स है, सोर्स मतलब कहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, तो इंजर्ड टिश्यू कैसा सोर्स हो गया, इंजर्ड टिश्यू हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। कैसा है, एक्सटर्नल सोर्स हो गया किसका सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। और प्लेटलेट्स क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो जाएगा किसका सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। कोई डाउट है, कोई डाउट है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएंगे, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन गोज इनटू द कैस्केड रिएक्शन, किस में जाएंगे, कैस्केड रिएक्शन में इंटर करेंगे और कैस्केड प्रोसेस की मदद से क्या बना लेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। ये स्टेप नहीं पढ़ना, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होगा, उस स्टेप की मदद से क्या बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा, और आपके प्लाज्मा में ना, पहले अभी जस्ट बताया गया था, प्लाज्मा वाला चैप्टर याद करके, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, बट इन इनएक्टिव स्टेट, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेट कब होंगे, जब काम होगा। क्लियर है, हम दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्टिवेट कब होते हैं, जब नीट वाले बच्चे आते हैं, जब आप लोग आते हैं तब ना एक्टिवेट हो जाएंगे। जूनियर सेक्शन आया तो कोई मतलब नहीं है, मैं उनका टीचर नहीं हूं। उसी तरह से है कि प्लाज्मा के अंदर, यहां देखो क्या बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है। आपको पहले भी बताया गया था, किसी भी वर्ड के आगे बायोलॉजी में प्रो लग जाए प्रीफिक्स में और सफिक्स में जेन लग जाए तो ये क्या होते हैं, तो यह प्रो इनएक्टिव है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन कैसा है, एक्टिव है, लेकिन किसी की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। किसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दे रहा है थ्रोम्बिन में। ठीक है, यहाँ लिख दे क्या, वहां पे यहाँ लिख दे, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो किसी और को एक्टिवेट करेगा। कैसे, दिस थ्रोम्बिन एक्टिवेट द फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या है सर, फिब्रिनोजेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। पढ़ाया भी गया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा था, ग्लोबुलिन इन्फेक्शन में हेल्प कर रहा था, इम्यूनोग्लोबिन, गामा ग्लोबुलिन, और फिब्रिनोजेन क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। तो यहां है क्या, फिब्रिनोजेन, देखिएगा फिब्रिनोजेन, लास्ट में जेन है। दिस फिब्रिनोजेन क्या है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, देखिएगा ध्यान से, इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा सर, दिस इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएगा कब सर, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फिब्रिन में। किसमें हो जाएगा, यह एक्टिव। ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, इसको भी लिख देते हैं। थ्रोम्बिन क्या किया, दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें, फिब्रिन में, एक्टिव फिब्रिन में। ठीक है, ये फिब्रिन कैसा होता है, देखिए ये फिब्रिन मोनोमर का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये फिब्रिन क्या है, फिब्रिन मोनोमर है। क्या है ये सब, फिब्रिन मोनोमर है। ये दीज आर द फिब्रिन मोनोमर, फिब्रिन मोनोमर है। और दिस फिब्रिन मोनोमर आफ्टर द 2 to 3 मिनट डेंस क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे, ये यहाँ पे 2 से थे, आफ्टर 2 to 3 मिनट, आफ्टर 2 to 3 मिनट दिस मोनोमर कन्वर्ट इनटू द डेंस
देखिए डेंस क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? डेंस क्लॉट का। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलम। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो अब यहां पे मैंने बोला था कि इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा कैस्केड प्रोसेस है ना, देखिए एक दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, इस तरह से एक्टिवेट हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में क्लॉटिंग फैक्टर अपना योगदान निभाते हैं। बस एक बताऊंगा कि फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो रहे हैं फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। क्लियर है? और यहां पे एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर 13, जिसका नाम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है और बनवाता है क्या? डेंस क्लॉट। तो यहां पे एक वर्क करता है क्लॉटिंग फैक्टर 13। कौन काम करता है? क्लॉटिंग फैक्टर 13, उसको रोमन नंबर भी लिखते हैं, ठीक है, 13, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, और देखिएगा ये जो कहानी हो रहा है ना, ये सब कहानी कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हो जाता है। कैल्शियम फैक्टर भी होता है, जो कैल्शियम आयन लिख रहे हैं ना, ये कैल्शियम फैक्टर खुद फैक्टर है, एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। दिस कैल्शियम फैक्टर क्या कर रहे हैं? हेल्प इन ए क्लॉटिंग। इसका आप पढ़ते हैं कि सब विटामिन के भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ आ गया? मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बस बता दिया कि जो विटामिन के है, कोई पूछेगा विटामिन के क्यों जरूरी होता है, कैल्शियम क्यों जरूरी है? कैल्शियम फैक्टर की तरह से काम कर रहा है। विटामिन के क्यों जरूरी है बॉडी में? अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, विटामिन के नहीं होगा तो फिब्रिनोजेन नहीं हो बनेगा। जब फिब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। ये बनाता कौन है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन? लीवर बनाता है। कौन आता है? कौन आता है? लीवर, लीवर सेल्स। और याद रखिएगा, अगर इस थ्रोम्बिन में एक बार अगर इस प्रोसेस में थ्रोम्बिन बन जाएगा, एक बार अगर थ्रोम्बिन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कहीं नहीं बताया जाएगा, बीएससी एमएससी एमबीबीएस में पढ़ेगा तब बताया जाएगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर एक बार भी थ्रोम्बिन बन गया तो गारंटी है कि क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। अगर थ्रोम्बिन नहीं बना तो क्लॉट का फॉर्मेशन। थ्रोम्बिन करता क्या है? थ्रोम्बिन शो द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थ्रोम्बिन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। किसको? प्लेटलेट्स को। देगा किसको? इंजर्ड टिश्यू को, कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ज्यादा से ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन तो ज्यादा से ज्यादा थ्रोम्बिन, जब ज्यादा थ्रोम्बिन तो ज्यादा जल्दी क्लॉट बन जाएगा। क्लियर है? फोटो लीजिए। रेडी? छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 10 मिनट का ओनली। अब एक बार और इसको समराइज कर दे रहे हैं। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की बातें कर रहे हैं, दिमाग में छप जाना चाहिए। आएगा मैडम, एग्जाम में आएगा, गारंटी बोल रहे हैं। हर साल इससे एमसीक्यू आता है। क्या हुआ? बेसिक लेवल पर आता है। हुआ क्या? अंतरा का दिमाग खराब हुआ, अंतरा ने अभिजीत सर को मार दिया एक हथौड़ी। तो अभिजीत सर क्या हो गए? इंजर्ड हो गए। जब इंजर्ड होंगे तो क्या हो जाएंगे? इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और क्या होगा सर? प्लेटलेट्स का रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैसे? ये इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे प्लेटलेट अट्रैक्ट होंगे क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्दर एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स दोनों से क्या निकल जाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैस्केड प्रोसेस में इंटर करेंगे और कहां चले जाएंगे? क्या बना लेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? हमारे प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करेगा? फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक्टिव फिब्रिन में। और ये फिब्रिन मोनोमर का फॉर्मेशन होगा, और फर्दर फिब्रिन मोनोमर इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर्म कर क्या लेंगे? डेंस क्लॉट। ये फिब्रिनोजेन भी इसी फैक्टर के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फिब्रिन बनाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके इस पूरे कन्वर्जन में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम भी खुद क्लॉटिंग फैक्टर की तरह से काम करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर एक बार थ्रोम्बिन बन जाएगा तो प्रोसेस गारंटी है कि क्लॉटिंग होगा। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन
क्या देगा, फीडबैक मैकेनिज्म देता है, किसको, प्लेटलेट्स को, किसको, इंजर्ड टिश्यू को, ताकि मोर अमाउंट में क्या निकले, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले और ये प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो सके। इस पूरे प्रोसेस के लिए विटामिन के की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विटामिन के इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। कोई पूछेगा प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन कौन बनाता है सर, तो प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन लीवर सेल्स बनाते हैं। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में 2 से 3 मिनट आपको लगते हैं, ओनली 2 से 3 मिनट। क्लियर है, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। अब आपका बुक में लिखा हुआ है एक इसी पोर्शन है जिसका नाम है लिम्फ। सुनिएगा ध्यान से मैडम, लिम्फ को मिडिल मैन भी बोला जाता है। फिब्रिनो स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो फिब्रिनोजेन को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज द फिब्रिनोजेन। भैया एकदम हाथ खराब। अब दिमाग हैंग हो रहा है ना ऊपर से। 4 घंटा पढ़ाने कैपेसिटी है बाबू, बता दे रहे 7 घंटा, हाईएस्ट हम 7 घंटा तक पढ़ाए हैं लगातार। ठीक है, अब अभी ऐसा सा कॉन्सेप्ट नहीं, एमएससी वालों को पढ़ाया है, समझ में आ रही ना। तो छोटा मोटा मास्टर से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और जल्दी वीडियो आने वाला है, हर चीज पे डिटेल वीडियो। मतलब कैल्शियम आयन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब यहां लिम्फ पढ़ने वाले हैं। कलरलेस फ्लूइड है, कहानी लिखते हैं, दिस इज द कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है, याद हो गया। सुनना है ध्यान से, ये मार देंगे ठीक हो जाता है। ये देखिएगा, दिस इज द आर्टरी। आर्टरी मोटा होता ना, ये क्या है, आर्टरी। अरे ऐसा नहीं, आर्टरी। दिस इज द आर्टरी। आर्टरी आपको मालूम है जब टिश्यू के पास जाता है तो क्या बना लेता है सर, कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका, कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा, मजा मतलब भयानक। दिस इज द आर्टरी और दिस इज द वेन। क्लियर है। और बीच में जो आपको फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी है। क्लियर है। और ये आपका इधर क्या है, इधर आपका ये सेल है या टिश्यू बोल सकते हैं। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से, तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज, तो सीरम का लिखवा चुके हैं क्या, लिखवाए हैं क्या, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम, तो वो कहानी हो गया। अब देखिएगा, आर्टरी में न्यूट्रिएंट फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस फ्लो कर रहा है। अब ये आर्टरी है, ऑक्सीजन लेके आया, अब CO2 लेके जाएगा, वेन कैसे लेके जाएगा। हम जब जैसे ही पहुंचते हैं कैपिलरी वाले प्रोसेस पे, कैपिलरी वाले जंक्शन पे, ये देख रहे हैं, ये कैपिलरी से क्या होगा, दिस इज द कैपिलरी। कैपिलरी, कैपिलरी से क्या होंगे, मटेरियल्स जो होते हैं बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, कोई डाउट है। और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, हम गैस की चर्चा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आएगा यहां से डिफ्यूज होगा, कहां चला जाएगा, सेल के पास जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि ये जो मीडियम है पूरा, यहाँ पे जो मीडियम है आपको यहाँ डॉट डॉट दिखा दे रहे हैं, यहां से फ्लूइड निकला, पूरा ब्लड यहां से निकल जाता है, एक्सेप्ट प्रोटीन बड़े बड़े, एक्सेप्ट आपका क्या नाम है, प्लेटलेट्स, एक्सेप्ट आपका लार्ज प्रोटीन। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में से बड़े बड़े प्रोटीन, आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ के सब कुछ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। 100% पूरा बाहर निकल गया। ध्यान से देखिएगा, यहां से सब कुछ आया, सब कुछ बाहर निकल गया। क्लियर है। ये क्या है, यहाँ दिस इज द लिम्फ। ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड। क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, या इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, या इसी को सेलुलर
फ्लूइड बोला जाता है। सेल के बीच का फ्लूइड है सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू का बीच का फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड, और एक सेल से दूसरे सेल के बीच का इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। क्लियर है? और फर्दर ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन यहां से यहां आया फ्लूइड में, और फ्लूइड के बाद क्या होगा, यहां पे एक्सचेंज होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? इस टिश्यू फ्लूइड में है क्या, इस टिश्यू फ्लूइड को में क्या क्या है, दिस टिश्यू फ्लूइड कंटेन, देखना ध्यान से, दिस टिश्यू फ्लूइड कंटेन क्या सर, क्या है इसमें, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या है आपका, आरबीसी क्या है, एब्सेंट है इसमें, इसमें क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, एब्सेंट है, प्लेटलेट्स एब्सेंट है, और क्या सर, लार्ज प्रोटीन क्या है, लार्ज प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। ठीक ना? कोई डाउट है? प्लाज्मा में से ये सब हटा दो, ये देखिए यहाँ पे ऐसे एरो कर दे, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा ऑल ये सारी चीजें हटा दी है। कहां से? प्लाज्मा माइनस प्लेटलेट्स, यहाँ ये क्या था आपका, प्लाज्मा था, तो प्लाज्मा में से हमने क्या कर दिया, ये सबको माइनस कर दिया, माइनस प्लाज्मा माइनस। ठीक है, प्लाज्मा में से माइनस क्या कर दिया, आरबीसी। क्लियर है? मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, क्यों हमको लग रहा है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में क्या है, टिश्यू फ्लूइड में देखिए क्या क्या है, टिश्यू फ्लूइड में पूरा प्लाज्मा आया था, पूरा बाहर दिख रहा है, प्लाज्मा था, और प्लाज्मा में से क्या माइनस कर दो, आरबीसी माइनस कर दो, प्लेटलेट्स माइनस कर दो, और क्या माइनस कर दो, लार्ज प्रोटीन। तो यही क्या है सर, यही है आपका टिश्यू फ्लूइड। क्लियर? समझ आ गया कि जो आपका यहां से पूरा ब्लड आ रहा था, ब्लड में पूरा प्लाज्मा थे, प्लाज्मा में क्या आरबीसी है, प्लाज्मा में क्या फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में क्या बड़े बड़े प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, उस प्लाज्मा में से ये सब नहीं निकलते यहां से, जब यहां से पूरा प्लाज्मा बाहर निकलता है, डिफ्यूज होता है कैपिलरी से, तो आरबीसी नहीं निकलेगा, प्लेटलेट्स नहीं निकलेगा, लार्ज प्रोटीन नहीं निकलेंगे, और बाकी पूरा प्लाज्मा यहां पे आ जाएगा। इस टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या है, इस टिश्यू फ्लूइड कंटेन, इस टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या है, इस टिश्यू फ्लूइड में क्या बचा, तो फिर बचा क्या, न्यूट्रिएंट बचेगा ना सर, न्यूट्रिएंट तो आ जाएगा। आर्टरी में न्यूट्रिएंट नहीं है, ब्लड में न्यूट्रिएंट, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट नहीं था, प्लाज्मा में हार्मोन नहीं था। गजब बात करते हैं, हार्मोन होता है, वेस्ट होता है, आयंस, वेस्ट भी तो आएगा, कौन फिल्टर आउट नहीं हुआ, वो फिल्टर आउट नहीं हुआ, यही रह जाएगा। क्लियर है? अब जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट लेके आए थे, न्यूट्रिएंट यहाँ पे डिफ्यूज कर दिए, वेस्ट यहां से क्या करेंगे, लेके जाएंगे, तो 100% ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, बाहर निकल गया था प्लाज्मा, ये सब छोड़ के, और 80% चले जाते हैं वापस। क्लियर है? 100% आ गए, 80% चले जाते हैं। ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का, जो लेके आए थे उसको हम दिए, और वहां से वेस्ट को लेके चले गए, लेकिन कुछ वेस्ट 20% क्या हो जाते हैं, इसी में ट्रैप रह जाते हैं, किसमें, सेल के बीच में, टिश्यू के बीच में, इसी को हम बोलते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यही टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं ना, यही टिश्यू फ्लूइड इंटर कर जाते हैं, दिस टिश्यू फ्लूइड इंटर इनटू नेटवर्क, किसमें इंटर करेंगे, नेटवर्क में, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जो 20% बच गया था, वो कहां इंटर कर जाएगा, लिम्फेटिक नेटवर्क में, एंड फाइनली पोर इनटू द वेना कावा, बड़े बड़े वेन के अंदर क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे, एंड फाइनली पोर इनटू वेना कावा। समझ में आ रहा है अंतरा? आर्टरी में पूरा यहाँ पे ब्लड लेके आ रहा है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा यहां से पूरा छन जाता है, क्या क्या छन जाएगा भैया, आरबीसी रह जाएगा अंदर के अंदर, प्लेटलेट्स अंदर के अंदर, लार्ज प्रोटीन अंदर के अंदर, और बाकी सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, बाहर छन के आ जाएंगे। कहां पे सर, इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जा रहा है। टिश्यू के बीच में इसे टिश्यू फ्लूइड बोला जा रहा है, सेल के बीच में तो सेलुलर फ्लूइड बोला जा रहा है। क्लियर है?
और अपना काम करेंगे। क्या लेके आ रही थी सब प्लाज्मा? प्लाज्मा में क्या था? न्यूट्रिएंट था। प्लाज्मा में क्या था? हार्मोन था। प्लाज्मा में क्या था? वेस्ट था। प्लाज्मा में क्या था? रिस्पायरेटरी गैसेस था। वो अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या करेंगे? डिफ्यूजन करेंगे। क्लियर है? और डिफ्यूजन कर जब काम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे? वेन में इंटर कर जाते हैं, फिर कैपिलरी में होंगे, फिर वेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो 100% आए थे लेकिन 80% चले जाते हैं, बचते कितने हैं? 20% यही रेस्ट रह जाते हैं। और लेकिन वो 20% को भी तो वेन में जाना है ना, तो वो आरबीसी पूरा प्लाज्मा की बात है। जो 100% आया लिक्विड उसकी बातें कर रहे हैं, प्लाज्मा की बातें कर रहे हैं। तो वो जो 20% बचा वो इंटर कर जाते हैं किसी एक लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में अंदर अगर ये प्रेजेंट है फ्लूइड, इसे क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। अब यही फ्लूइड कहां इंटर कर गए? एक नेटवर्क में, इसको बोलते हैं क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लिम्फ। और ये फाइनली क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं कहां? वेना कावा। फिर यहाँ ये नेटवर्क। क्लियर है? तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं? क्या कैरी किए होते हैं? कैरी लिम्फ। क्या कैरी किए हुए हैं? लिम्फ कैरी किए हुए हैं। क्या कैरी किए हुए हैं? ये लिम्फ कैरी किए हुए हैं। और यही लिम्फ पूरे बॉडी में घूमते हैं। लिम्फ को मिडिल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल मैन। क्यों? क्योंकि ये लिम्फ क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये लिम्फ क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी देते हैं, क्योंकि इसमें तो WBC तो होगा ना जी, इम्यूनिटी देगा। क्लियर है? तो लिम्फ का फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ लिम्फ। क्या? न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनिटी देता है, क्योंकि लिम्फ नेटवर्क आगे जाके लिम्फ नोड का फॉर्मेशन करता है कई जगह। जैसे ये देखिए, ये लिम्फ नेटवर्क था, ऐसे लिम्फ निकला, इधर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ ऐसे निकल गया, और इधर से कोई एक लिम्फ और नेटवर्क आना था, तो यहाँ आके क्या कर लिया? एक गुच्छा बना लिया। दिस इज द लिम्फ नोड। पढ़ाएंगे क्लास 12th में, डिटेल में है। तो यहाँ पे क्या? ये इसलिए इम्यूनिटी भी देता है। ठीक है? वेस्ट को कैरी करता है, वेस्ट कैरी करता है, वेस्ट को कैरी करेगा और फिर वेन में डाल देगा। कैसे डाल देगा? विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक नेटवर्क या सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? यहां तक लिम्फ को हम मिडिल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिडिल मैन। कॉमन नेम है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल मैन, ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन। मिडिल मैन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तो बीच का काम कर रहा है ना, सेल के बीच में एक्सचेंज करा रहा है। ब्लड थोड़ी ना जाके एक्सचेंज कर रहा है। कैपिलरी आया, डिफ्यूज कर दिया, उसको कैरी किसने किया? लिम्फ। लिम्फ हर जगह पहुंचा रहा है। क्लियर है? एक आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लैक्टेल्स। लैक्टेल्स क्या है? लैक्टेल्स क्या है? देखिए, जनरली होता क्या है, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करता है, डाइजेस्टेड फूड कहां जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। क्लियर है? ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? विलाई। क्या है ये? विलाई। कहां है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां क्या लगे होते हैं? देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? रेड कलर से ब्लड कैपिलरी। ठीक है? इसी ब्लड कैपिलरी में यहां देखेंगे कि ये पूरा आपको इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, ये लैक्टेल्स है। ये एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम ही है, जो कि यहाँ पे लैक्टेल्स बोल रहे हैं। ठीक है? ये क्या है? रेड कलर, ग्रीन कलर से लैक्टेल्स। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो कहां चला गया? ब्लड में। लेकिन फ्लैट कहां जाता है? फैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टेल्स। तो यहां देख रहे हैं, फैट्स की अगर चर्चा करेंगे या लिपिड की चर्चा करेंगे, इज एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टेल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? अंतरा, कोई डाउट है? लैक्टेल्स। अब देखिए, सही बोला था, न्यूट्रिशन का कैरी करता है तो फैट्स। क्लियर है? देखिए, फैट्स कहां गया? लैक्टेल्स। फैट्स तो मोनोमर है, फैट लिपिड तो मोनोमर है। बता क्या था? लिपिड मोनोमर बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स भी मोनोमर है। बस ये कहानी खत्म हो गया। तो अगले क्लासेस में हम लोग टोटली हॉट पढ़ने वाले हैं।
पूरा एक पोर्शन खत्म हो गया ब्लड का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट की फंक्शन देखेंगे और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कुछ डिसऑर्डर भी देखना है सर लास्ट में। क्लियर? थैंक यू।